हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं इंजीनियर बुद्धप्री आपके अपने चैनल न्यू कोचिंग वाला में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, कल हमने आपको कक्षा 10 का वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है उसको मैं डिस्कस किया था। आज बस जहां तक मैं पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू करने चला हूँ। आइए चलिए देखते हैं। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मैं एक बार रिकेप करना चाहता हूं। मीन्स डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर। अगर आपसे कोई कह दे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे बेटा? आप लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। या आप लोग कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर जितने नंबर हम लोग क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, सभी संख्या कहलाती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो लिख देते हैं वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या आप लोग कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है वह जो होती है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए हम लोगों क्या बेटा, हम परिमेय संख्याएं पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को अपरिमेय संख्याएं पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मीन्स क्या कि संख्या रेखा पर जितने भी नंबर हम लोग बेटा क्या है निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, ठीक बेटा। चलिए हम कल जो डिस्कस किए थे आगे, जहां से अब वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने चल रहे हैं। देखिएगा क्या क्या हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्याओं में, वही बात करने चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई पूछ दे वास्तविक संख्या किसे कहें तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं। तो वास्तविक संख्या में हम लोग नंबर पहले पढ़े थे प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम लोगों ने पढ़े थे पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था बेटा परिमेय संख्या। पांचवा नंबर बेटा अपरिमेय संख्या। तो हम लोगों ने कल यहां तक पढ़ लिया था।
प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स, परमेय रेशनल, अपरमेय इरेशनल। तो कल हम लोग वास्तविक संख्या में जो अपना कक्षा 10 का है उस चैप्टर से हम लोग 5 चीजें पढ़ लिए थे। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं सम संख्या। छठवां कौन हो जाएगा? सम संख्या। अगर आपसे कोई कहते सम संख्या किसे कहेंगे? सम संख्या, सम संख्या को तो आप लोग जानते हो कि जो संख्याएं दो से क्या बेटा विभाजित होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो लिख देंगे वे संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं सम संख्या कहलाती। वे संख्या जो दो से क्या है विभाज्य होती हैं सम संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैं जैसे कह दें 2 4 एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 10 इनफाइनाइट ऐसे चले जाए। अब हम देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है। क्या है? 2 का डिफरेंस है। अच्छा इसमें अपने पास क्या था? जीरो भी क्या है? जीरो भी तो है। अगर कोई कह दे जीरो सम संख्या है तो आप लोग क्या कहेंगे? नहीं है बेटा, जीरो भी क्या है? सम संख्या है अपनी। कैसे? जैसे देखो 10 है ना, 10 लाके क्या है? जीरो। जैसे मान 20 तो जीरो क्या है? दो क्या है? ये 20 क्या है? इसको क्या बना रहा है? सम बना रहा है, नहीं बना रहा है? हाँ, तो जीरो भी कैसी संख्या है अपनी? सम संख्या है। याद रखना जीरो भी अपनी कैसी है? सम संख्या है। अब देखिए इस सम संख्या का हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, उसको देखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा। हम देख रहे हैं 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 2 और इंटू n, 2 इंटू n बना दिया। अब देखिए अगर हम मान लो यहां पर यह हम लिख सकते हैं वेयर, यानी जहां n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अच्छा जीरो भी तो हो सकता है। हाँ जीरो भी हो सकता है। अगर मैंने n बराबर 0 रख दिया, n इक्वल टू 0। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पर 2n बराबर 2 इंटू n बराबर 0, तो कितना आ गया अपने पास? 0। सही है। देखिए 0 भी आया सम में। अगर हमने यही कह दिया कि 2 n बराबर 2 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे हम लोग n 2n इक्वल टू 2 इंटू n बराबर कितना है? 2 2 दूना 4, 2 दूना 4। देखिए 4 भी है। अगर हम यही कहते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे देखते हैं तो 2n है, तो 2 इंटू n इक्वल टू कितना है? 1 है, तो 2 1 2 भी आ गया। देखो n इक्वल टू 0 रखने पर 0 आया, n इक्वल टू 1 रखने पर 2 आया, n इक्वल टू 2 रखने पर 4 आया। तो देखो सभी क्या है? हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया नहीं बना दिया? तो याद रखिएगा सम संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है? 2n। सम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है? 2n। याद रखिएगा डियर। चलिए सम संख्या हो गया। तो सम संख्या किसे कहेंगे? 2 4 6 8 10, या कह सकते जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 10 आए सम संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो हमने कह दिया 12, देखो लास्ट कितना 2 है, जैसे मैंने कह दिया 14, लास्ट कितना 4 है। तो ये सभी संख्या कैसे हैं? सम संख्या है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग पकड़ सकते हैं। चलिए हटाते हैं।
देखते हैं विषम संख्या। सातवां में देते हैं विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या वे संख्या जो दो से क्या है विभाज्य ना हो, विषम संख्या कहलाएगी। वे संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, दो से विभाज्य है तो सम, दो से विभाज्य नहीं तो विषम। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं हम लोग 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ऐसी जो संख्याएं लिखी गई हैं ये सब क्या दो से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्या कहलाती हैं विषम संख्या। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 2n प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1। अब देखते हैं कैसे 2n प्लस माइनस 1 का यूज हम करते हैं। यदि हम n इक्वल टू अगर क्या हम 1 ले लें तो यहां पर अगर 1 रखेंगे 2 1 जा 2 यानी क्या 1 घट जाएगा, कितना बचेगा हमने पास 1। देखते हैं n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 1 पर देखते हैं। n इक्वल टू 1 रखेंगे 1 तो 2n हमने कहा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो 2n माइनस 1, 2n इक्वल टू कितना 1 और माइनस 1, तो 2 1 जा 2 और माइनस 1 कितना आया, 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो 1 अपना क्या विषम है। अब देखते हैं आगे n इक्वल टू 1 पे ही 2n प्लस 1 करके, ठीक है, तो 2 इंटू n का वैल्यू 1 और प्लस 1, 2 1 कम 2 और प्लस 1 कितना आ गया अपने पास, 3 भी आ गया, आगे नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसे काम कर रहा है, आपको सब मिल जाएगा। तो क्या है, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या है इसको बेटा बनाया, ये याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। तो आप चाहे 2 रख 3 सब निकाल करके आप चेक कर सकते हो, सब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से ये प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, ओके बेटा नोट करिए, ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटाते हैं। अगर बेटा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को बता देते हैं, रटा दे लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बताया, रटा नहीं रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, मैथ को सिखा भी रहे हैं। देखिए हमने क्या है, सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य अभाज्य। 8वां भाज्य, भाज्य भाज्य। अब भाज्य संख्याओं को बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं।
अगर हम कहें भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ढेर बच्चे बता देते हैं कि जो संख्याएं 2 से क्या है विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाती है। क्या ये सही है? नहीं, टोटली गलत है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कहते हैं कि 2 से भाज्य, अब जैसे देखिए दो बच्चों में मिथ है जो उनका कंफ्यूजन है। देखिए जैसे मैं कह दूं 9, 9, अब 9 भाज्य है क्या भाज्य? 9 भाज्य क्या भाज्य है? लोग कहें, लोग जो रटे हैं परिभाषा पिछली कहते हैं 2 से विभाजित हो जाए भाज्य। अरे गलत है। अरे 2 से क्या विभाजित होगा क्या? नहीं होगा ना। तो लेकिन क्या है 9 विभाज्य है, तो आपके 2 से विभाजित होने वाली डिफिनेशन क्या हो गई? गलत हो गई। हाँ चलिए कहेंगे बेटा भाज्य से कहेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका जिनका गुणनखंड गुणनखंड जिनका गुणनखंड दो संख्या से अधिक हो, 2 संख्या से अधिक हो ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए 2 संख्या से अधिक का मतलब समझिएगा, यही बात है। 2 संख्या से अधिक, जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 संख्या से क्या हो? अधिक हो। जिसका गुणनखंड क्या है? 2 संख्या से अधिक हो। उसका मतलब जैसे देखिए बेटा एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में वो समझा देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 2, अच्छा ये 2 का गुणनखंड कितना होगा? या तो बेटा 1 होगा और क्या है 2 होगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये अपनी क्या है? भाज्य संख्या होगी का भाज्य। हमने कहा कि ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड क्या हो? 2 संख्या हो, 2 संख्या से अधिक, ना कि 2। तो ये क्या है? ये अपनी संख्या क्या कहलाएगी? 2 भाज्य संख्या होगी। हाँ तो देखिए जैसे अपने पास एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं 4। क्या लेते हैं? 4। अब देखिए जो 4 है, 4 तो इसका गुणनखंड, ये तो 4 किससे कटेगा? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और किससे? 2 से भी, और खुद क्या है? 4 से भी। तो देखिए इनके क्या है? 1 2 3 4 गुणनखंड हो गया नहीं, मतलब क्या 2 से अधिक गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया? 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। जैसे 6, अब 6 देखिए 6 का गुणनखंड, ये तो 1 से भी कटेगा, और क्या है? 2 से, और क्या है? 3 से, और खुद क्या है? 6 से। तो देखिए इनका गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 8 है। अब देखिए 8 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी, और क्या? 4 से भी, और खुद का 8 से भी। तो अब देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, तो ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा है, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। हाँ बेटा देख लीजिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे 10 भी हो सकता है, 12 हो सकता है। हाँ अब जैसे हम कह दें 9 कह दें 9। अब बताओ 9 भाज्य का भाज्य, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। देखिए ये किससे कटेगा? एक तो खुद 1 से तो पहले कटेगा, दूसरा 3 से कटेगा, तीसरा खुद 9 से कटेगा। तो 1 से ज्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? हाँ तो क्या है? ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे मान लो 15, क्या है? 15। अब ये 15 देखिए खुद 1 से, किससे? 1 से, 1 से, और किससे?
3 से, 5 से और 15 से। सही है, तो ये सब सभी कहलाएंगे कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, जिनका गुणनखंड क्या है? 2 से ज्यादा होता है, भाज्य संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हटाते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे 9, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बस यहीं पे क्या कर दें? अभाज्य कर दें, अभाज्य संख्या। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और इसको हटा दे रहे हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग, अभाज्य संख्या, संख्याएं कह सकते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं वे संख्याएं जिनका गुणनखंड क्या है? 2 हो, या कह सकते हैं वे संख्याएं जो क्या है? 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं, डिविजिबल हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। हाँ, तो वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका, जिनका गुणनखंड, गुणनखंड खंड केवल 2 संख्याएं, 2 संख्या, 2 संख्या, वे संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए यहां दिया है जिनका गुणनखंड केवल 2 संख्या। केवल 2 संख्या से क्या मतलब है? देखते हैं, केवल 2 संख्या से अंडरलाइन करते हैं, केवल 2 संख्या। या हम लोग कह सकते हैं, या एक परिभाषा और कह सकते हैं कि वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो एक या एक और स्वयं, क्या बेटा? स्वयं से विभाजित, विभाजित होती हैं, होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अपने पास चाहिए कहो वे संख्या जिनका गुणनखंड केवल 2 संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, या वे संख्या जिनका जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में 2, और देखिए 2 तो एक से डिविजिबल हो जाएगा और 2 से, और इसका केवल क्या है? 2 गुणनखंड मिल रहा है, केवल 2 संख्याएं हैं इसका गुणनखंड। जैसे हम कहते हैं 3, अब 3 देखिए 1 से कटेगा और क्या खुद 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, और केवल 2 ही गुणनखंड है, केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 संख्याएं हैं। जैसे 5 तो 1 से या खुद किससे? 5 से। देखो तो दोनों डिफिनेशन क्या है? वैलिड है, या तो केवल क्या है? 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, या तो खुद से कट रही है और क्या है? या तो 5, या क्या है? खुद से या 1 से। तो हम लोग कह सकते हैं, इस पे एक लाजिम में लगाया हूं, देखिएगा सुनिएगा। जैसे ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान जिसे आप लोग जानते हो, तो एक कैसा है? एक यहाँ कैसा है? एक देखो सम में मिल रहा है, एक तो क्या है? सर्वशक्तिमान है। या तो उसको जैसे कहते हैं ना, आदमी को या तो बेटा भगवान द्वारा मृत्यु मिल जाए, या तो खुद से अपने क्या है? कट मर जाए, ये भी तो कह सकते हो ना। हाँ, या तो क्या है? या तो भगवान द्वारा मृत्यु मिल जाए तो भगवान उसको मार सकते हैं, या तो अपने खुद से कट मर जाए।
तो मतलब क्या है यहाँ देखो, एक तो भगवान मतलब एक क्या है, एक से डिविजुअल है, या तो खुद से, एक से या खुद से, एक से या खुद से, तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो ईश्वर केवल एक, मतलब क्या है, एक तो सभी डिवाइड कर सकता है, सभी काट सकता है, और या तो वो आदमी खुद से कट जाए या वो संख्या खुद से कट जाए। तो ऐसे संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। हाँ याद रखिएगा, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अभाज्य संख्या है, ईश्वर केवल वही याद रखना है, ईश्वर एक अनेक है, एक कैसा है, सब शक्तिमान है। हाँ, एक देखो सबको डिवाइड कर दे रहा है, इसीलिए लिखा था एक और स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। या ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड केवल क्या है, दो हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ाता गया उसे लिखता गया हूं। अब मैं 10वां नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, देखते हैं सहभाज्य संख्या। सह बहुत आसान है, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोलते हैं, नंबर, को प्राइम नंबर। तो हम को प्राइम नंबर उससे कह सकते हैं ऐसे पूर्णांक युग्म, ऐसे पूर्णांक युग्म जिनके HCF एक होते हैं, तो वे संख्याएं, वे युग्म क्या कहलाते हैं, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमने क्या कहा, वे पूर्णांक, वे पूर्णांक युग्म, युग्म मतलब क्या है, जोड़ा, युग्म मतलब क्या है, जोड़ा, युग्म मतलब क्या, जोड़े होंगे। वे पूर्णांक युग्म जिनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF एक होते हैं, HCF कितना हो, एक हो, तो ऐसे संख्याएं, तो ऐसे युग्म संख्याएं, युग्म संख्याएं, युग्म संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, सह अभाज्य, सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, युग्म मतलब क्या है, युग्म संख्या जोड़े में रहेंगे उल्टा, जैसे 1 3, 1 3, 3 5, 3 5, 16 35 आदि, ऐसे ढेर सारे हो सकते हैं आदि। अब देखते हैं इनका, अभी हमने बात किया जिसका HCF कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, देखते हैं हम 1। अच्छा 1 का फैक्टर आप लोग जानते हो 1 होगा, ठीक है। अच्छा अगर हम कहें 3, 3 का फैक्टर 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है ना। अगर 1 3 का HCF निकालो, HCF निकालो, कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। जैसे और दूसरा देखते हैं 3 और 5, 3 और 5, 3 का फैक्टर देखेंगे 1 इंटू 3, इसका फैक्टर गुणनखंड देखेंगे 1 इंटू 5, 1 इंटू 5। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या 1 मिल रहा है, HCF, HCF कितना होगा, 1 हुआ ना। जैसे हम 16 35, 16 और 35 की बात करते हैं, इसका तो आप जानते हो फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा। और क्या 35 का
5 क्या होगा 1 इंटू 5 इंटू 7, यही होगा ना। देखो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो एक तो है ना, तो HCF कितना हो गया इसका 1 हो गया। तो अगर ऐसे युग्म संख्याएं जो मिल रही बेटा जिनका HCF कितना हो जाए 1 हो जाए, तो वे कैसी संख्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। हाँ तो देखिए मेरे वीरों, वास्तविक संख्याएं जो आपके सिलेबस कक्षा 10 में है, मैंने पूरा थियरी एग्जाम्पल सहित खत्म किया। अब हम वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, 10 प्रकार की मैंने संख्याएं पढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो, जो अगली वीडियो मेरी होगी इस पे आधारित क्वेश्चन। देखिए और जो बच्चे मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो देख कर आइएगा, तब दूसरा देखिएगा तो बेटा और बेटर समझ में आएगा, आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। तो हम अपनी बात 2 मोटिवेशनल लाइनों से समाप्त करते हैं। है वही सुरमा इस जग में, है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो बेटा आप लोग मेहनत करिए, लगे रहिए, डटे रहिए। एग्जाम आपका जल्द ही 24 फरवरी से होने वाला है, तो आप लोग हार मत मानिए, एकदम लगे रहिए बेटा जी जान से। अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इससे क्या होगा कि मेरा मनोबल और बढ़ेगा, तो बेटा हम और बढ़िया से कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे न्यू कोचिंग वाला चैनल पे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।